बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जो बैडमैथ्स रूल है उसके अकॉर्डिंग ही ये सॉल्व होना है। इससे पहले भी हम इसे पिछली क्लास में भी बैडमैथ्स रूल पढ़ चुके हैं, उसके मुताबिक ये सॉल्व होगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट में देखें कि ये 18 + 9 मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो बैडमैथ्स रूल में प्लस और मल्टीप्लाई हो तो पहले मल्टीप्लाई का जो स्टेप होता है ना वो सॉल्व किया जाता है। तो मल्टीप्लाई के इस तरफ वाला नंबर और मल्टीप्लाई के इस तरफ वाला नंबर, ये आपको समझाने के लिए मैं ये अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आपको समझाने के लिए मीन के पहले हमने इनको सॉल्व करना है। 9 3 = 27, इसकी जगह पे इसका आंसर आ गया, जो भी इधर साइन है वो एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 18 और 7 और 8, 15 2 3 और 1 4, 45 इस पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, इसमें बैडमैथ्स रूल के मुताबिक पहले हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। पहले ये सॉल्व होगा और इसके बाहर वाला जो कुछ भी होगा वो ऐसे का ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 24 से 4 माइनस किया तो 20। जब एक नंबर आ जाए फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बाकी ये सारा एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे आगे देखें, ये डिवीजन है ये प्लस है, तो पहले डिवीजन होता है। डिवीजन और प्लस में पहले डिवाइड होता है। 20 को 5 से डिवाइड करें, इसकी जगह पे हमने इसका आंसर लिख देना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है, यानी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 आंसर आता है, इसकी जगह पे इसका आंसर और जो बाहर वाले नंबर है एज इट इज। अब 7 में 4 प्लस किया तो 11, ये आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट में पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन में से किसको पहले करेंगे? पहले मल्टीप्लाई होता है। बैडमैथ्स रूल में आपने उनकी तरतीब ज़हन में रखनी है। अगर डिवीजन वगैरह नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई और प्लस में से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। 7 6 = 42 और ये एज इट इज, यानी सामने सिर्फ इसको सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व करके इसकी जगह पे आंसर आ गया, बाकी एज इट इज नीचे आ गया। ये लाइन में आपको समझाने के लिए ड्रा करता हूँ, आप चाहे ना करें, अगर आप कच्ची लाइन पेंसिल से कर भी रहेंगे तो कोई बात नहीं है। 42 में 4 प्लस किए तो 46, ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में देखें कि ये प्लस का साइन है, ये माइनस का और ये मल्टीप्लाई का है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, यानी इस वाले को सॉल्व कर लेंगे, बाकी जो साथ है जो कुछ भी ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। हर लाइन के शुरू में, क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में ना इक्वल का साइन, इक्वल ही कहना है, कुछ इज इक्वल टू कहते हैं वो नहीं कहना आपने, इक्वल टू। 3 2 = 6। तो अब प्लस माइनस को बराबर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्लस कर लें, 17 + 8 ये क्या होता है 25 -6। अब 25 से 6 माइनस किया तो 19, ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट में ये डिवीजन भी है और ये ब्रैकेट भी है। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है वो एज इट इज आ जाएगा। 9 में 6 प्लस किए तो 15। अब नेक्स्ट स्टेप में जब एक नंबर रह जाए फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहती। अब 15 डिवाइड बाय 15, 15 को 15 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आ जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगली लाइन शुरू करने से पहले क्या चीज़ को भूलना नहीं है, इक्वल लगाना। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर चाहे लेफ्ट पे है या राइट पे जो कुछ भी है वो ऐसे का ऐसे ही नीचे आ जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट वाले का आंसर नीचे आएगा। 10 में से 9 माइनस किया 1 होता है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 और इधर प्लस 28। अब देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए ये लाइन लगा, इसकी जगह पे इसका आंसर आ गया, इसकी ये वाली चीज़ें भी ऐसी, इस वाली ये वाली वैल्यू भी ऐसे की ऐसी आ गई। अब नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचे तो यहाँ पे देखें कि पहले ये प्लस है ये मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई का स्टेप होता है। 2 1 = 2, ये सॉल्व हो जाएगा, ये एज इट इज। अब 28 में 2 प्लस किया तो 30, ये आंसर आ गया। तो अब जो सातवां पार्ट है, सातवें पार्ट में ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है। तो पहले प्लस कर लें, 28 में 9 प्लस किए तो 37, ये एज इट इज। फिर 37 से 12 माइनस किए तो ये आ जाएगा 3 से 1 2 25, ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों को प्लस करना है, 8 + 2 10 होता है, और इधर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 17 - 29। तो इससे पहले भी मैं इससे पहले जो एक्सरसाइज गुजर चुकी हैं, 2 एक्सरसाइज पहले जिसमें इंटीजर्स की प्लस माइनस है, उसमें हमने ये सीखा था कि जब दोनों नंबर्स के डिफरेंट साइन होना तो हमने उनको माइनस करना होता है।
जैसे ये प्लस का है ये माइनस का, तो दोनों इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, तो जब डिफरेंट साइन हो तो हमने उन नंबर्स को आपस में माइनस करना होता है। 29 से 17 माइनस करें तो ये होता है 12, और आंसर के साथ साइन आता है बड़े नंबर का, और ये मल्टीप्लाई एज इट इज। तो उसी एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120। जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो फिर माइनस का साइन आता है, जब एक जैसे साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर प्लस का साइन आता है। ये भी एक रूल 2.3 या 2.4 में डिटेल से ये समझाया गया है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ ये समझाता जाऊँ। तो इस वाले पार्ट में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है वो एज इट इज़ आ गया। 8 से 5 माइनस किया तो 3, इधर 7 से 4 प्लस किया तो 11। ये इसके और इसके दरमियान में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन आ गया। तो अब यहाँ पे प्लस है और इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई के जो बाहर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 11 3 द 33। आप 33 में 8 प्लस किए तो 41। ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम उसी रूल्स को फॉलो करेंगे जो हमने ब्रॉड मैथ रूल में सीखा हुआ है। ये एज इट इज 15 से 4 माइनस किए तो 11। ये इसको चाहे इसी स्टेप में कर लें या नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे आके हम देखेंगे कि अब हमारे पास प्लस का साइन भी है, माइनस का भी है और मल्टीप्लाई का भी है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, या इसको हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं ऐसे करके। और इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जिनको मैंने अंडरलाइन किया ना, ये आपको समझाने के लिए मैंने अंडरलाइन किया। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज़। 11 3 द 33 और 6 5 द 30, और इनका साइन माइनस है तो माइनस रह गया। अब पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 33 में 9 प्लस किए तो ये आ जाएंगे 42 माइनस 30। अब 42 से 30 माइनस किए तो 12। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये जो इसके ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अलावा जो कुछ भी है वो सारी बिल्डिंग ऐसे के ऐसे ही नीचे आ जाएगी। ये इधर चाहे लेफ्ट पे है चाहे राइट पे है। एक इधर इक्वल का साइन लगाना होता है। इनको भी मल्टीप्लाई ना करें, इनको जो रूल है उसके मुताबिक ही हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखें कि ये माइनस का साइन है, पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे। जिन दोनों नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है ना, पहले उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करें 6 2 द 12 प्लस 7। अब नेक्स्ट टाइम में भी अभी हमें हमारा ब्रैकेट के अंदर एक जो ऑपरेशन अभी बाकी रहता है। टोटल 2 ऑपरेशन थे ना, एक हो चुका है, एक रह गया। अब जो रह गया उसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी लेफ्ट राइट पे जो कुछ भी है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। 15 से 12 माइनस किए तो 3। जब एक नंबर रह जाए फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, प्लस 7। अब हम यहाँ पे आके ये करेंगे कि जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस को बाद में। 16 3 द 48, और ये एक इसको सॉल्व करना है और एक इनको सॉल्व करना है, बाकी नहीं। 4 3 द 12, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब 48 से 12 माइनस कर लें पहले। 48 से 12 माइनस किए तो 36 प्लस 7। 36 में 7 प्लस किए तो 43। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ब्रॉड मैथ रूल के मुताबिक सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगली लाइन शुरू करने से पहले यहाँ पे इक्वल लगाना भूलना नहीं है। सो इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सारा लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी नीचे एज इट इज आ जाएगा। 15 माइनस 17 मल्टीप्लाई 5 से 3 माइनस किया तो 2 होता है। जब से एक ही नंबर आ जाए फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, प्लस 4। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस प्लस है ना, तो पहले मल्टीप्लाई का स्टेप करेंगे, यानी इनको हम सॉल्व करेंगे। ये वाले हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं ऐसे करके अपनी आसानी के लिए हल्की सी, कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाहर वाले एज इट इज नीचे आ जाएंगे। 15 माइनस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 17 2 द 34 होता है, प्लस 4।
तो अब इसमें हमने जो प्लस माइनस का रूल सीखा हुआ है ना, प्लस माइनस में जो 2.3 इस सब बुक की एक्सरसाइज है, यानी इससे 2-3 एक्सरसाइज पहले जो हमने की है उसमें हमने ये सीखा हुआ है कि अगर दो नंबर्स हैं उनके डिफरेंट साइन हो तो हमने उनको माइनस करना होता है। तो ये 15 प्लस का है और 34 माइनस का है, इनके डिफरेंट साइन है ना, तो डिफरेंट साइन होंगे तो हम इनको माइनस कर लेंगे। 34 माइनस का है और 15 प्लस का है, तो अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस कर लेना है। तो इधर से 14 से 5 माइनस किया 9 और 2 से 1 19, तो ये 19 आ जाएगा इसका आंसर, और आंसर के साथ साइन आता है बड़े नंबर वाला। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब +4। अब यहाँ पे भी देखिए दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 19 से 4 माइनस किया तो 15, और आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आता है। ये प्लस माइनस का रूल है, प्लस माइनस में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। सबसे पहले तो हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर वाला प्लस करना होता है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद जो हमने देखना है वही प्लस माइनस जो डिवीजन यानी बर्ड मैथ्स रूल को हमने देखना है। तो बर्ड मैथ्स में देखें कि ये दो फ्रैक्शन है जिनके दरमियान में डिवीजन का साइन आ रहा है। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा है, और ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे। तब देखेंगे ये 26/3 माइनस, अभी हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 16/3। तो डिवीजन का ये होता है कि जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो इसके बाद वाली वैल्यू, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके बाद वाली जो फ्रैक्शन है नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये भी एज इट इज। मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं होता, मल्टीप्लाई में कैंसिलेशन होती है अगर हो रही हो तो आपस में। जिन दो के दरमियान में मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं। 3 1 दा 3 1 दा, अब 4 8 1 दा 8 2 दा। अब नीचे 1 ही बच गया, अब क्या रह गया बाकी 26 -3, ये -2 +1/3। अब ये प्लस माइनस रह गया और फ्रैक्शन भी है, तो जब फ्रैक्शन और प्लस माइनस हो तो उनका एलसीएम किया जाता है। 3 1 और 3 का एलसीएम होता है 3। अब 3 को किसे मल्टीप्लाई करें, 3 आता है 1 के साथ ही, जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। जो भी साइन होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम की इक्वल हो जाए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होता है, तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से ये 3 आता है, तो ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 दा 1। इधर कर लेते हैं। 26 में से 6 माइनस किए, 26 में से 6 माइनस किए 20, और 20 में 1 प्लस किया तो 21/3। अब ऊपर वाले नंबर को अंदर रखा, नीचे वाले से डिवाइड किया, या फिर वैसे हम इसको इस तरह 3 1 दा 3 7 दा, तो 7/1 ओवर में 1 नहीं लिखा जाता, ये 7 इसका आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, ये 12.2 डिवाइड बाई 2, इसको आप डिवाइड कर लेंगे, चाहे इधर साथ रफ वर्किंग में कर लें या वैसे इसको डिवाइड कर लें। अगर आप ज़बानी कर सकते हैं तो भी ठीक है। इसको डिवाइड बाई 2, 2 6 दा 12, डेसिमल उठा के ऊपर गए, ये 2 नीचे आ गया, 2 1 दा 2, 6.1 आंसर आ गया। इसकी जगह पे इसका आंसर आ गया 6.1। यह ब्रैकेट खत्म होगी, ये वाली छोटी ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3.6 और इक्वल। अब नेक्स्ट टाइम में हम इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई हम इस इधर पेज के ऊपर भी कर सकते हैं, यहाँ पे नीड में भी कर सकते हैं। अगर रफ में करना है तो इसी पेज के इसके सामने रफ करना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है और रफ इसका किसी तीसरे पेज पे हो रहा है, वो गलत हो जाएगा। अगर रफ या तो इधर ही कर लें एक साइड पे, या इसके सामने ही इसी पेज के ऊपर ही रफ करें। तो 6.1 मल्टीप्लाई 3.6, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, फिर 3 से किया, 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, 6 9 8 और 3 11, और ये 2, 6 9 11 और 2।
तो अब इसका डेसिमल लगाना होता है, तो एक डेसिमल से लेके दूसरे डेसिमल तक देखना होता है कितने डिजिट आ रहे हैं। मल्टीप्लाई का ये रूल होता है ना, एक डेसिमल से लेके दूसरे डेसिमल तक रास्ते में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 21.96। इसकी जगह पे इसका आंसर आ गया। अब ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, हम इसी वैल्यू से कर देते हैं इधर ही, इसको 3 से अब डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही था ना, इसको अब 3 से डिवाइड करना है। अब देखें 3 7 था 21, 21 से 20 माइनस किया कुछ नहीं बचा। यहाँ पे आप ये अगला नंबर उतारने से पहले डेसिमल आ रहा है, डेसिमल उठा के यहाँ ले गए, अब 9 उतार लिया। 3 3 था 9, अब ये वाला 6 उतारा, 3 2 था 6, 7.32 7.32 ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमने रूल्स को, जो ब्रैकेट मैथ्स रूल्स हैं उसी को फॉलो करना है। इधर ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे 0.65 को डिवाइड बाय 5 करना है, और यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर इसमें से इसको माइनस करना है। तो अगर हम इसको करें डिवाइड, ये रफ में कर लेना आप लोगों ने 5 से, ये नंबर नेक्स्ट डिवाइड करने से पहले दरमियान में डेसिमल आ रहा है, इसको उठा के ऊपर ले गए। 5 1 था 5, 6 से 5 1 और ये वाला 5 उतारा, अब 5 3 था 15, 0 इधर लगा देना होता है 0.13, यहाँ पे आ गया 0.13 माइनस ये भी एज इट इज आ गया। ये ब्रैकेट अब खत्म हो गई क्योंकि इस जगह पे आंसर आ गया ना, ये मल्टीप्लाई। इसमें हम इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं, 15 में से इसको माइनस करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करें। तो यही मैं इधर रफ में आपको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। इसमें बेटा ये होता है कि प्लस माइनस में डेसिमल की वैल्यू में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ऐसी है। तो 15 है, अगर इसका डेसिमल कहीं नहीं है तो डेसिमल इसका राइट साइड पे होता है। तो 4.8 डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 4 आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा, इसको माइनस करना है। यहाँ 0 हम लगा सकते हैं। अब 0 से 8 माइनस नहीं होता, इधर से हम बोरो करेंगे, बाकी 4 रहेगा, ये 10 हो गया। 10 में से 8 माइनस किया 2, 4 में से 4 0, 1 का 1 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आ गया 10.2। अब यहीं पे चाहे नेक्स्ट भी यहीं पे करते जाएं। अब इसका जो आंसर आ गया दोनों का, ये वाला आंसर आया, इस आंसर में से इसको माइनस कर लें। 1.8 है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 1 इधर 8। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 2 से 8 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो करेंगे, ये बन गया 10, 10 में से इधर गया, ये बन गया 12, 12 से 8 गया 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 10 में से 1 उधर गया था, बाकी यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 1 गया 8, 8.4, 8.4। इस सारे को सॉल्व किया तो 8.4 रह गया, और प्लस ये वाला 8 और ये ब्रैकेट। और जब याद आ जाए ना तो इक्वल का साइन लगा देना है क्वेश्चन के अलावा हर लाइन के शुरू में। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है। अब हमारे पास जगह इधर ही है, अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। ये 0.4 है, ये 0.1 है, तो ये नंबर बड़ा ही है, इसको ही ऊपर लिख लेंगे हम 4, और पॉइंट प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है 1 और 3, ये हो गया। ऊपर अगर कोई डिजिट ना हो तो 0 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ही है ना। अब देखिए माइनस करना है तो 0 से 3 माइनस नहीं होता, इधर से किया बोरो, बच्चे कैरी बोल रहे थे लेकिन सही वर्ड था बोरो, बोरो मीन उधार लेना। तो 10 से 3 माइनस किया 7, और 3 से 1 माइनस किया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 0 का 0, इनको सॉल्व किया तो 0.27 मल्टीप्लाई 8.4 प्लस 8। तो अब इस स्टेप में आके हम पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई का जो फंक्शन और ऑपरेशन हो रहा है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में जिस वैल्यू को मर्जी दोनों में से ऊपर रख लें, जिसको मर्जी नीचे रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मल्टीप्लाई में ना ही डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो ऐसे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, 7 4 था 28,
4 टू द 8 9 10। आगे अगर 0 हो तो फिर उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 8 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लें। 8 ये पहले क्रॉस आ गया, 8 7 दा 56, 5 कैरी, 8 व 16 और 5 21। अब इनको प्लस कर लेंगे, 8 का 8, 6 का 6, 1 और 1 2 और 2 का 2। अब आंसर में हमने डेसिमल लगाना होता है, क्योंकि अगर वह क्वेश्चन के अंदर डेसिमल है तो उसके आंसर में भी आता है। तो एक डेसिमल से लेकर दूसरे डेसिमल तक देखेंगे कितने डिजिट आ रहे हैं। ये डेसिमल है, एक इधर ये डेसिमल है, इनके इधर से लेके इधर तक कितने डेसिमल आ रहे हैं रास्ते में? 3 1 2 3। तो आंसर में भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 1 2 3। यहाँ पे ये 2.268। तो ये इसकी जगह पे इसका आंसर आ गया। अभी ब्रैकेट लगानी है क्योंकि अभी एक नंबर बाकी है इस ब्रैकेट के अंदर अभी, -3। अब इसमें 8 प्लस करेंगे। 8 में अंदर क्योंकि डेसिमल नहीं है, तो जिसके डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है ना इधर, तो इनको इधर यहाँ प्लस कर लेते हैं ऐसे करके। यहाँ कुछ नहीं होता, 0 0 लगा देंगे। तो प्लस में तो ये ऐसे ही प्लस हो जाएंगे सारे, 8 6 2। 8 में 2 प्लस किया तो 10, और डेसिमल के नीचे सीधा डेसिमल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10.268। अब ये इसका आंसर आ गया, -3 रह गया। अब 3 के भी डेसिमल नहीं है, तो जिसका डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है। तो प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल, और इधर 3 जो है ना डेसिमल की लेफ्ट साइड पे है, खब्बे पास से, तो इसी तरफ लगाएंगे 3। इसको माइनस करना है तो ऐसे 0 0 0। तो अगर ऊपर नंबर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो ऐसे ही हम ये नीचे उतराएंगे, 8 6 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 10 से 3 माइनस किया 7। बड़ा नंबर का साइन प्लस ही है, तो ये आ जाएगा 7.268। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे। अगर कोई बात पूछनी हो तो इंस्टाग्राम स्क्रीन से गुजर रहा है तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।